नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी या 3B फाइल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिस भी मंथ का करना है उसका पीरियड सेलेक्ट करके मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च पर क्लिक कर देंगे। हमारा GSTR1 ऑलरेडी फाइल है और GSTR2 भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसके लिए हम अब GSTR3 पर क्लिक करते हैं। अब हमारा GST यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको नील रिटर्न फाइल करना है। हमको नील नहीं करना है तो नो कर देंगे। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारी यहाँ पर खुल चुकी है। ये 3.1 जिस सेल की होती है, जो हमारी सेल जाती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली भर के आ जाती है। यहाँ पर आप मैच करने को आप मैच कर सकते हैं। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम एलिजिबल ITC पर टेबल नंबर 4 पर क्लिक करता हूँ। सारा काम हमें अब इस पर करना है। ये हमारी IGST और SGST और CGST भर के आ रही हैं GSTR2B के अनुसार। अब हम इसको मैच करते हैं अपने बॉक्स से। पहले GSTR2B से देखते हैं क्या है इसमें, कैसे कैसे आ रही हैं। मैंने GSTR2B डाउनलोड कर लिया था। मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार इसकी डिटेल ये है। इसमें हमको वेरीफाई करना है जो डेटा हमारे बुक्स में है और GSTR2B में जो दिया गया है। इसमें हम पहले जो देख लेते हैं कि कोई पिछला ITC हमको इस बार तो नहीं मिल रही। इसके लिए हम मैं GSTR2B को खोल लेता हूँ। 2B में B2B इनवॉइस जो है इसमें चेक कर लेंगे। जो भी इस महीने 11 महीने का नहीं है उसको हम वेरीफाई करेंगे। जो GST2B में इस बार हमें दिख रहा है, एक मिला है हमें जो 9वें महीने का था, सितंबर मंथ का था, इसमें दिख रहा है। इसको हम टैली में ओपन कर लेते हैं GSTR3B इससे वेरीफाई करने के लिए। हमारी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है, इसको हम इससे वेरीफाई कर लेंगे। हमारी IGST जो तो है वो मैच खा रही है और CGST और GST में डिफरेंस है, वो हम अब पता करेंगे क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम GSTR2B पर जाते हैं। एक डिफरेंस हमको मिला था, 9वें महीने का था, जो 11वें महीने में नवंबर में मिला है। इसको मैं सेलेक्ट करके कर देता हूँ। ये इस बार हमें क्लेम करना है GSTR2B के अकॉर्डिंग, और देख लेते हैं जो मिला है हमें। इसमें हम ढूंढेंगे कोई और डिफरेंस तो नहीं है। ITC अवेलेबल पर क्लिक करता हूँ। ये 11.11 GSTR ये B2B डेबिट नोट के द्वारा हमें ITC मिली है। इस बार हमें ये भी क्लेम करनी है। इसको हम क्लेम कर लेते हैं और एक जो सितंबर मंथ का था वो भी क्लेम करेंगे। इससे इसकी हम टक्कर मिलाएंगे जो 2B में है।
और कोई डिफरेंस आता है तो अभी हम उसको देख लेंगे। डिफरेंस आ रहा है कुछ, मैं चेक कर लेता हूँ। एक डिफरेंस और है, इसके लिए हम GSTR 2B पर चले जाते हैं जो डाउनलोड है। इसको हम देख लेंगे। क्रेडिट नोट इसमें कुछ तो नहीं है। B2B में चले जाते हैं और दोबारा से मैच कर लेंगे इसमें जो हमारा है कि नहीं। ये रिलायंस जियो मिल गया हमें, सबसे पहले नंबर का है। इसको भी मैं येलो कर लेता हूँ। ये ITC हमें 2B के अकॉर्डिंग मिल रही है। इसको हम ITC नहीं ले रहे हैं, इसको हम रिवर्स कर देंगे। यही डिफरेंस आ रहा है हमारे बुक्स में और पोर्टल पर। इसको हम रिवर्स करने के लिए पोर्टल पर और दोबारा मैच कर लेता हूँ। एक एक चीज़ हमको मिलानी होती है यहाँ पर। नीचे करके देखते हैं। पोर्टल पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर हम ITC रिवर्स कर देते हैं जो वहाँ पर हमें दिख रही थी। यहाँ पर मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको, जो ITC हमें GSTR 2 में एक्स्ट्रा दिख रही है, जो हमको क्लेम नहीं करनी है। तो मैं उसको यहाँ पर रिवर्स करता हूँ। 38 रुपये 34 पैसे। अब टैली को मैं ओपन करता हूँ, इसमें देख लेते हैं। और कोई और भी डिफरेंस है तो मैं और चेक कर लेता हूँ। 2B पर देखते हैं क्या है, कितनी ITC है। 3,18,641.20 यहाँ पर है। इसको हम 1-2 रुपये का और डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा मैच हो चुका है। इसको मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो हमने किया है अभी सेव नहीं हुआ है। इसको हम सेव GSTR 3 पर क्लिक करते हैं। सेव रिकॉर्ड रिसीव्ड अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको सेट करना है, जो भी हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग ITC है और पोर्टल के आगे जो है ITC, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। इसको हम हमारी आउटपुट दिखा रहा है 382,331 SGST और CGST भी सेम दिखा रहा है। इसको हम सेट करेंगे, जो पोर्टल के अकॉर्डिंग है इसके हिसाब से दिखा रहा है। हमारी इंटीग्रेटेड टैक्स है 1,55,921 रुपये। इसको हम इससे सेट करेंगे तो हम इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 में कर देंगे डिवाइड। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका आधा कर देंगे। 77,961 77,961
और सेंट्रल की जो 382,331 जो हमारी लायबिलिटी है, इसको हम 77,961 रुपये कम कर देंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। 382,331 माइनस 77,961 रुपये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 370 रुपये। अब इसको भी इससे कर लेंगे माइनस। तो इसको भी अब मैं हटा देता हूँ। इसमें जो आएगी 382,331 में 77,961, 304,371 रुपये आएंगे। अब दिखा रहा है 14,238 रुपये हमारी इनपुट है। 14,232 रुपये हमारी ITC है। CGST और SGST में दोनों में बराबर है। ये हमारी ITC है। इस मंथ में हमें ITC मिली, मतलब निकली है अपनी। इस प्रकार से हम ITC को सेट करते हैं। अपने बुक से मैच कर लेते हैं जो भी ITC है बुक्स में, और पोर्टल पर भी वही आएगी। कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो मैं वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वेरीफाई नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। एक बार वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना है। इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं होता है। जो बुक्स में ITC है वही पोर्टल पर आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस है तो नहीं बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हमने मैच कर लिया था सारा, कोई रिवर्स नहीं है ITC। ये हमने सारी मैच कर रखी है। तो हम पोर्टल पर चलेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि आपको यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑफसेट हो गई है सक्सेसफुली। इसको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। आई हेयर बाई पर क्लिक करने के बाद जो भी है यहाँ पर हम ऑथोराइज सिग्नेटरी पर क्लिक करेंगे। EVC OTP डाल के यहाँ पर इसको हम फाइल कर देते हैं। OTP में डाल देता हूँ। ये ईमेल ID और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उस पे जाता है। आ गया है OTP डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। अब हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। आप इसी प्रकार GST 3 भी आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर।